हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, RS अग्रवाल का 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, 5th तक कंप्लीट कर चुका है और अभी मैंने आपको डिजिटल रूल का टोटल कॉन्सेप्ट भी बता चुका है। 5th बी का जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको कंप्लीट करा चुका है। उस वीडियो को जो है जाके सबसे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको जब तक इस चैप्टर का एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक इसको समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो आप उस वीडियो को ज़रूर सबसे पहले जा करके देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ और फिर से क्लिक करें, इस वीडियो को देखें। ओके, तो हम 5th बी को आज कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इससे पहले सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्या होगा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, डिजिटल रूल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिजिटल रूल का कॉन्सेप्ट आपको टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ, तब जाके एक्सरसाइज करा रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि टेस्ट द डिजिटलिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग टू। मैं क्या करूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका देखो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि आपको जो है 2 की डिविजिबिलिटी रूल को जो है क्या करना है, 2 की डिविजिबिलिटी रूल को क्या करना है, बताना है कि इसमें कौन कौन सा 2 से डिविजिबल है। तो सिंपल सा आपको देखो, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 2 का कि व्हिच नंबर इज हैविंग लास्ट एंडिंग नंबर इज क्या, 0 2 4 6 8। मतलब क्या होनी चाहिए, अगर 0 2 4 6 8 में से कोई हो, 0 2 4 6 8 में से कोई हो तो वो क्या 2 से डिजिबल होगा। अब बताओ इसमें से कौन कौन सा डिजिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका डिजिबल है, फर्स्ट है। ठीक, अब कह रहा है कि क्या, देखो मैं नंबर लिखते चला जाता हूँ, ठीक है, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। 94 डिजिबल है क्योंकि इसके पास 4 है। 570 डिजिबल है क्योंकि इसके पास 0 है। 285 नहीं है, 285 आपका नहीं होगा क्योंकि इसके पास नहीं है, इसमें इनमें से कोई। 98 कह रहा है क्या, ये भी होगा आपका, ये है, ये है। ओके, देन कह रहा है क्या, 79532, 79532, तो ये भी है आपका क्योंकि 2 है इसके पास। एंड 13576 ये भी है, 576 क्योंकि इसके पास 6 है। देन कह रहा है क्या, 46821, 46821 ये आपका नहीं होगा क्योंकि इसके पास 1 है। एंड देन कह रहा है 84663, ये भी नहीं है क्योंकि इसके पास 3 है। एंड देन 4 6 एंड 9 ये भी नहीं है। ओके, मतलब क्या हुआ आपका, इसमें से जो है ये ओके, ये क्या है आपका 2 से डिजिबल है क्योंकि ये क्या है, लास्ट नंबर इनकी क्या है, 2 4 6 8 में से इनमें से एक है। तो हम थोड़ा सा सिंपल सा एक लाइन लिख सकते हैं, इसके रूल को लिख सकते हैं। ठीक है, रूल को लिख लो और सीधी डायरेक्टली इन सब के लिए लिखो कि इट्स नॉट इट्स डिविजिबल बाय 2, इट्स डिविजिबल बाय 2, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आंसर इसका कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका रूल समझ में आया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, 2 पे। कह रहा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्या 5। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5 की डिविजिबिलिटी। तो देखो 5 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि लास्ट नंबर आपका क्या होना चाहिए, लास्ट नंबर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे 0 या 5, क्या होना चाहिए, 0 या 5। आपके पास बुक है, आपको एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन नंबर 2 को जरूर देखें। अब देखो कि लास्ट में किसके पास 0 है और 5 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 5 है, 2 में 0 है, थर्ड में क्या है, 6 है, थर्ड में क्या है आपके पास 6 है। थर्ड आपका क्या कर रहा है, 1056 है, मतलब 6 है, नहीं होगा। ओके, फोर्थ आपका है क्या, 2735 है। ठीक है, तो आपका डिजिबल है। और कह रहा है क्या, 55053, ये क्या आपका है, तो 55053। आप देखो क्वेश्चन को आप देख रहे हो और कर भी रहे हो तो और आसानी रहेगा। देखो मैं आपको आसानी से बताते जाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ। ठीक, तो ये आपका है क्या, एंड 6 की बात करो तो 35790 है। ठीक है, 35790 आपका 0 लास्ट में है तो होगा। ओके, इस 7th में भी आपका लास्ट नंबर 5 है, ये भी होगा। 8th में क्या है, लास्ट नंबर 8 है, ये नहीं होगा। ठीक, 9th में लास्ट नंबर 0 है, ये आपका होगा। ओके, ऐसे ही क्या करेंगे, सिंपल सा एक लाइन आप लिख लोगे कि हेंस देयर इज नंबर यूनिट नंबर इज क्या, यूनिट डिजिट इज 5, देन
विच इज डिविजिबल बाई 5। ओके, ये क्या हुआ 5 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है क्या, टेस्ट द डिजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द नंबर इज 10। 10 का सिंपल सा है, जिस नंबर के लास्ट में या यूनिट प्लेस का है या लास्ट नंबर का है, ठीक है, लास्ट डिजिट का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर आपका जो है नंबर अगर 0 है, ठीक है, तो वो क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। ओके, तो इसमें है आपका फर्स्ट नहीं है, इट्स नॉट डिविजिबल, सेकेंड डिविजिबल है, थर्ड नहीं है, फोर्थ आपका डिविजिबल है, ओके, एंड फिफ्थ भी आपका नहीं है क्योंकि इसके पास 5 है। तो लास्ट डिजिट आपके अगर 0 है मतलब डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, इनको आपको चेक करके बताना पड़ेगा, मैं भी अभी आपको इसको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है, आई थिंक आप अच्छे समझ भी रहे होंगे। और देखो कोई भी लेक्चर होता है उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो अच्छे से आपको समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, 3 का डिजिबिलिटी रूल आपको मैं डिजिबिलिटी रूल बता चुका हूँ। तो इसका डिजिबिलिटी रूल कहता क्या है कि जो नंबर्स होते हैं उसके डिजिट को ऐड करो और देखो क्या है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मैं सारे नंबर्स को एक बार लिख लेता हूँ फिर आपको जो है बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन और फोर्थ में है, किससे चेक करना है तो आपका 3 से डिजिबिलिटी रूल चेक करना है। ओके, तो अब बताओ 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ द डिजिट। ओके, तो डिजिट का सम करो और देखो वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो ये क्या है 8 3 11 देगा, मतलब ये क्या है नहीं है। ये देखो 3 7 10 8 18, मतलब ये क्या होगा 3 से डिविजिबल है, मतलब ये क्या है इट्स डिविजिबल। ओके, 4 7 क्या होगा 11 11 4 क्या होगा आपका 15, मतलब ये क्या होगा 3 से डिविजिबल है। ओके, इसकी बात करते हैं तो 1 7 6, ये क्या हुआ 6 1 7 7 9 क्या हुआ आपका 16 एंड 3 19, ठीक है, 7 एंड 9 16 एंड 3 19, मतलब ये क्या होगा आपका नहीं होगा। इसकी बात करते हैं 6 5 11, मतलब ये भी नहीं होगा। इसकी बात करें तो 13 हो जाएगा, 6 7 13 3 16 16 5 21, तो ये आपका होगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो 5 9, देखो 5 9 कितना हुआ 14 1 15 2 17 8 25 2 27, ये आपका डिविजिबल है। ओके, इसकी बात करें 9 3 12 1 13 13 6 18 4 22 आपका 3 के टेबल में नहीं आता है, और 2 एंड 1 3, तो ये आपका डिविजिबल है। आई थिंक क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना। 3 की डिजिबिलिटी सीधी सादी कहती है क्या कि अगर नंबर्स के डिजिट को ऐड कर ले, अगर उसका रिजल्ट 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सा रूल है। ओके, आई थिंक क्लियर है, कोई भी डाउट आपका नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, लिखना होगा तो एक लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है, कि यही लाइन, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3, ठीक है, तो विच इज डिविजिबल बाय 3, सिंपल सा, ठीक। अगर नहीं है तो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है क्या, टेस्ट द डिजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। इसका भी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद भी इसका भी बताता हूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है क्या कि आपको 9 की डिजिबिलिटी का जो है क्या करना है, चेक करना है। ओके, तो सिंपल सा 3 के जैसा ही आपका 9 का भी कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करो डिजिट को सम करो और देखो कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। उसमें 3 से डिविजिबल देखना था, इसमें क्या करनी है आपको 9 से डिविजिबल देखना है। ओके, ध्यान समझो, देखो इसको अब ऐड करो आप और चेक करो, सिंपल सी बात है। क्या करो 3 2 5 5 7 कितना होगा आपका 12, 5 7 12, ये 9 से डिविजिबल है, आप कहोगे नहीं है, मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा इट्स नॉट डिविजिबल बाय क्या 9। ये क्या हुआ आपका सिंपल सा 7 5 क्या हुआ 12 12 2 14 14 4 16, ठीक, 14 4 18, तो ये क्या हुआ आपका डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो 3 2 5 5 2 7 2 9, ये भी आपका डिविजिबल होगा। ऐड करो और पता लगाओ, सिर्फ और कुछ नहीं करना है, सम करो डिजिट को और पता लगाओ। 6 4 10 10 3 10 3 13 2 15, ये आपका नहीं होगा। इसकी बात करें 8 9 आपका 17 17 3 20 और 26 26 1 7 27, ये आपका क्या होगा 9 के टेबल में आता है, मतलब डिविजिबल होगा। ये क्या हुआ 4 1 5 7 12 12 9 21 21 9, कितना हुआ आपका
31, ठीक है, 21 9 31 सॉरी 30, ओके। 30 आपका क्या होता है 9 के टेबल में नहीं आता है, ओके। यहाँ पर बात करें तो 8 3 जा 24, 6 30 और 36 आपका 9 के टेबल में आता है, मतलब ये डिजिबल है। ये क्या होगा 369, ये भी डिजिबल है। एंड 3 3 3 3 3 5 जा 15, ये क्या होगा आपका 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये डिजिबल नहीं। आई थिंक टोटल क्लियर है कि जो आपके ऐड करने के बाद जो 9 के टेबल में या 9 से डिजिबल है तो वो क्या होगा, टोटल नंबर भी क्या होगा, ये डिजिबल होगा। अगर आपका 9 का डिजिबलिटी नहीं जो है उसके कॉन्सेप्ट को एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये आपका डिजिबल नहीं होगा, सिंपल सा। तो आप लिख सकते हो सिंपल वे में कि इट्स नॉट डिजिबल बाई 9, इट्स डिजिबल बाई 9, सिंपल सा। रूल को लिखो, जो इसका रूल है उसको लिखो, और जो है क्या हुआ उसके रिजल्ट को लिख लो, और कुछ नहीं करना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका किसके लेकर आया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 4 के लेकर आया है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कर रहा है कि 4 की डिजिबिलिटी आपको क्या करनी है, चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 की आपको क्या करनी है, डिजिबिलिटी को चेक करनी है। 4 की डिजिबिलिटी क्या कहती है बताओ, मैं आपको कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लियर करा दूंगा, यहाँ पर भी बता देता हूँ। 4 की डिजिबिलिटी कहती क्या है कि लास्ट टू डिजिट, ठीक है, लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। क्या करना है, तो आपका जो लास्ट का 2 डिजिट है ना, वो क्या होना चाहिए 4 से डिजिबल होना चाहिए। अगर एक लास्ट की 2 डिजिट इन सभी का जो है लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिजिबल है, मतलब ये क्या होगा आपका, ये नंबर भी डिजिबल होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, कोई भी नंबर डिजिबल नहीं होगा, ओके। तो देखो लास्ट का सिर्फ क्या करना है, हमें 2 डिजिट देखना है, लास्ट की 2 डिजिट इनकी देखते रहो, ठीक है। अब बताओ इसके पास क्या है, तो 34 है, इसके पास 34 है, 34 4 के टेबल में आता है, तो 34 जो है नहीं आता है, ओके। लास्ट का 2 डिजिट सिर्फ जो है इनमें से निकालो। ये है 18 आता है, नहीं आता है 4 के टेबल, सिर्फ और सिर्फ जो है 2 डिजिट देखो। 28 क्या होता है, आता है, मतलब ये क्या है डिजिबल है। 76 बताओ 76 आता है, आता है, ठीक है। ये क्या होगा आपका 19 4 जा 76 होता है, ओके, तो डिजिबल है। 92 आता है या नहीं आता है बताओ, तो आपका 92 भी आता है, तो ये आपका डिजिबल होगा, ओके। अब 94 की बताओ, तो 94 आपका नहीं आता है 4 के टेबल में, कभी भी 4 से डिजिबल नहीं है। अगर ये डिजिबल होता 92 4 से डिजिबल है, मतलब ये टोटल नंबर ये 39 2 है, वो क्या है 4 से डिजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है 102 बताओ आपके टेबल में आता है इसके, तो नहीं आता है 4 के टेबल में, कभी नहीं आता है 102, ठीक। अब बताओ इसका, ये क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं, ठीक। 02 है, तो ऑलरेडी ये क्या पड़ गया आपका, छोटा पड़ गया, तो इसमें कोई भी नहीं है, ठीक। ये क्या हुआ 66, तो 66 भी आपके 4 के टेबल में कभी नहीं आएगा, ओके। देन 18 आपका क्या होगा, 18 भी नहीं आता है, ओके। ये क्या है 36, तो 36 आपका आता है, ओके। या आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने क्या किया कि आपकी टोटल जो नंबर्स हैं, नंबर्स के मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो है लास्ट की 2 डिजिट को लिया। 4 का रूल यही कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर आपका डिजिबल है, मतलब वो नंबर भी आपका क्या होगा, डिजिबल होगा। नहीं तो आप सीधे लिखोगे इट्स नॉट डिजिबल बाई 4, ओके। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 8 की डिविजिबिलिटी देखनी है, ठीक है। 8 की डिविजिबिलिटी आपकी क्या कहता है, तो जैसे कि 4 का कहा ना कि लास्ट की 2 डिजिट, ऐसे ही इसका क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8, ठीक है, बाई 8। तो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना है, लास्ट की 3 डिजिट, ओके। लास्ट की 3 डिजिट बताओ इसमें कौन सा है, तो आप कहोगे 132 को देख लो आप डिवाइड करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे 8 1 जा 8 एंड कितना बचा आपके पास, तो 5, ठीक है। 52 आता है कभी 8 के टेबल में, नहीं आता है, ओके, मतलब ये कैंसिल। 304 की अब बात करो, बताओ 304 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कहोगे कि 8 का हम अगर यहाँ पे चेक करें तो 8 3 जा क्या होता है 24, अभी 6 बचा, 6 और 4 मिलके क्या मिला 64, मतलब ये 64 आ गया, मतलब डिविजिबल है।
डिवाइड आपको समझ में आ रहा होगा मेरी कि मैंने कैसे कर रहा हूँ। या क्या हुआ यहाँ पे 30 हुआ तो 8 3 जा 24, 6 अभी आपके पास रिमेनिंग है, 6 और फिर 4 मिलके क्या बनाया 64, 8 8 जा 64, मतलब डिविजल है। 312 की बात करो, 312 को 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 से करें तो 8 3 जा हो गया, 8 3 जा हो गया कितना 24, और अभी 7 रिमेनिंग है, 7 एंड 2 बताओ ये है कि नहीं है। 8 9 जा होता है 72, ठीक है, ये क्या होगा आपका डिविजिबल होगा। ओके, यहाँ की बात करें 664, मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट ले रहा हूँ, ये ध्यान देना, यही 3 का जो है क्या करता है 8 की डिविजिबिलिटी रूल बोलता है, ठीक। तो अब देखो ये क्या है डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कहोगे क्या 8 8 जा 64, हाँ 8 8 जा 64 एंड 2 रिमेनिंग हुआ तो 24 बन गया, 8 3 जा आपका ये भी डिविजिबल है। डिवाइड कर सके चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हुआ 4 4 4, अब बताओ ये है या नहीं है। तो 8 का हम करें तो 8 का कितनी टाइम पढ़ सकते हैं, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 एंड 4 4 नहीं होगा, ठीक है, 44 कभी नहीं आता है, ठीक है। 8 4 जा 40 हुआ, 4 रिमेनिंग हुआ तो फिर 44 बन गया, ठीक। तो 8 44 आता ही नहीं कभी। अब 360 की बात कर लो तो 360 है या नहीं है बताओ। तो 8 का हम पढ़ें, ठीक है, 8 का तो 8 4 जा 32 होता है, ठीक है, 8 4 जा 32 और कितना बच गया आपका रिमेनिंग 4, तो 4 और 0 मिला के 40 बन गया, तो 8 5 जा 40 मतलब ये डिविजिबल है। ओके, अब 8 18 की बात करें, 8 18 की बात करें, 8 18 बताओ है या नहीं है। तो आप कहोगे क्या कि 8 1 जा 8 तो हो गया, बट 18 नहीं आता है टेबल में, मतलब ये क्या है नहीं होगा। 472 की बात कर लो, 472, ये सब आपके बुक के क्वेश्चन है तो आसानी से आप समझ सकते हो, कर भी सकते हो। देखो 8 का हम क्या करें, 8 का हम कितनी टाइम पढ़ सकते हैं, तो 5 टाइम पढ़ो, ठीक है, 8 का, क्योंकि 6 टाइम पढ़ेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक। तो 5 टाइम मतलब 40 एंड 7 रिमेनिंग हुआ, 7 और 2 72 मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 9 जा 72 मतलब ये क्या होगा आपका होगा, ठीक। मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ, डायरेक्टली कैसे कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इतना सारा डिवाइड किया तो 162 की बात करो, 162, 8 2 जा 16 तो हो जाएगा, बट 2 आपका रिमेनिंग बच जाएगा, मतलब ये क्या होगा आपका नहीं होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8 की डिविजिबिलिटी एंड देन ये क्या था 6 4 की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट हम करते हैं क्या 8 11 की डिविजिबिलिटी। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कह रहा है क्या 11 की डिविजिबिलिटी इसमें पता करनी। तो 11 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बस, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। करना क्या होता है इसमें कि ऑड नंबर, ठीक है, ऑड प्लेस डिजिट, सम ऑफ, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना आप लोग कि सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट और डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालनी होती है डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे एक लाइन सबसे पहले लिख लेना कि डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। इस बात को थोड़ा सा समझना है, कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर भी आपको समझने की जरूरत है कि डिफरेंस किसका होना चाहिए कि सम ऑफ एट ऑड प्लेस से जो है डिजिट ऑड प्लेस का और इवन प्लेस का जो क्या होना चाहिए इक्वल 0 या 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। ध्यान समझना क्या कर रहा हूं मैंने कहा कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस। ऑड प्लेस की बात करें तो ऑड कौन कौन है बताओ। ऑड है आपका ये, ठीक है, ऑड है आपका, देखो 1 2 3 4, ऐसे नहीं करो, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, एरो बना लेते हैं। 1 देखो ये हुआ ऑड, ये हुआ ऑड, मतलब अल्टरनेट चला जाता है, बस इतना ध्यान देना। अल्टरनेट का मतलब मैंने ऑड को काउंट कर लिया तो जो बचा वो इवन नंबर हो, इवन और प्लेस का होगा, ठीक है। तो ये क्या करें हम, ध्यान से समझना क्या करना है आपको। ऑड का बात करो तो ऑड हमारा क्या आया ऑड प्लेस, मैं अगर ऑड प्लेस की बात करूं, ऑड प्लेस की अगर बात करूं तो ऑड प्लेस पे क्या क्या 2 2 4, मैं लिख सकता हूं क्या कि 2 2 4 और 2 6, क्या आ गया 6।
इवन प्लेस की अगर बात करें, इवन प्लेस पे क्या क्या आया, तो आप कहोगे 2 and 2 4, जो बच गया वो इवन प्लेस का है, मतलब 2। अब बताओ इनका मुझे डिफरेंस बताना है, तो बड़े में हमेशा डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो 6 - 4 आपका क्या दे देगा, तो आप कहोगे क्या देगा, 2 देगा। 2 ना ही 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है या 11 का डिविजिबल है, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, आपका डिविजिबल नहीं होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। यही है डिविजिबिलिटी 11 का। तो ऐसे ही क्या करेंगे, सबको करेंगे। देखो ये क्या है, ऑड को हम पहले पता कर लेते हैं, तो इवन आपका ऑलरेडी निकल जाएगा, ठीक। तो ऑड वाला बताओ क्या है इस वाले में, तो ऑड आपका है क्या, 4 4 4, मतलब क्या हुआ, 12 आ गया, ऐड करोगे तो 12 देगा, ठीक। नेक्स्ट क्या हुआ, 4 4 एंड फिर से 4, मतलब ये भी क्या आएगा आपका, इवन वाला भी आपका क्या आ गया, 12 भी आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो क्या हुआ, 0 आ गया, मतलब ये क्या है, 0 है। इसमें से या तो 0, मैंने अभी कहा कि या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल या खुद 11 होना चाहिए, ठीक। तो क्या हुआ, 0 आ गया, मतलब ये क्या है, ये डिविजिबल। तो आप लिख सकते हो कि इट्स डिविजिबल बाय 11, ओके। ये क्या है, ये टोटल नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, किसकी, तो इस वाले। अब बताओ ये क्या है, ऑड, ये ऑड, ये ऑड। ऑड का मतलब ऑड नंबर नहीं, ऑड का मतलब ऑड प्लेस वाला डिजिट, ऑड प्लेस वाला डिजिट, ये बात ध्यान देना, ठीक। अब बताओ ये क्या हुआ, 3 9, ऑड, ऑड की बात करें तो ऑड वाले में क्या हुआ, तो आप कहोगे कि 3 9 12 12 5 क्या हुआ, 17 हो गया। अब इवन वाले की बात करें तो 7 7 और 6, इवन की लिख लो, इवन की यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इवन वाले पे 7 6 13 और 13 4 कितना हुआ, 13 और 4 आपका 17 हो गया। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस आपका क्या आ गया, तो आप कहोगे कि 17 - 17 आपका 0 दे दिया, मतलब ये भी क्या है, डिविजिबल है 11 से। ये क्या हुआ आपका, डिविजिबल है, ये भी आपका डिविजिबल है, बट ये आपका नहीं था। अब इसकी बात करते हैं। देखो हमें क्या करना है, ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस देखना है। ये रहा ऑड, ये रहा ऑड, ये रहा ऑड, अल्टरनेट, बस और कुछ नहीं, ये ध्यान दो। अब क्या करो, ऑड की बात करें, ऑड वाले नंबर की, ऑड प्लेस की अगर बात करें तो ऑड प्लेस पे क्या क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या है आपका 5 है, 1 5 6 6 9 क्या हुआ 15, और 15 और 2 17। इवन पे आते हैं, इवन में क्या क्या बच गया, तो 0 7 हो गया, 7 8 क्या हुआ 15 हो गया, ठीक। मतलब ये आ गया आपका 15। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा आपका आएगा क्या, 17 में से 15 माइनस करोगे 2, ये आपका नहीं होगा। ऐसे ही क्या करोगे, आसानी से आप क्या करोगे, टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस का। आई थिंक एकदम से डाउट क्लियर हो रहा है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जिससे कि आपका और डाउट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और देख लो, ये रहा आपका ऑड प्लेस, ये आपको तो नहीं हुआ, ठीक है। ये रहा ऑड प्लेस, ठीक। ये रहा क्या, ऑड प्लेस, ये रहा ऑड प्लेस एंड ये रहा ऑड प्लेस। देखो ऑड का ऐड करो, ऑड प्लेस का ऐड करो, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 7 कितना हुआ आपका 19। इवन की बात करते हैं, इवन नंबर्स पे इवन का बात करो तो 5 3 8 एंड 0, मतलब 8 आया, ठीक। अब माइनस कर लो, 19 में से 8 माइनस करोगे तो आप जानते हो कि 19 में से 8 आपका क्या आएगा, तो 11 आएगा, मतलब ये आपका 11 आ गया, मतलब ये क्या है, डिविजिबल है। सिंपल सा आपका रूल है, उसमें सोल्यूशन करना है आपको, बस लिख देना है कि इट्स नॉट डिविजिबल या इट्स डिविजिबल बाय 11, ओके। आई थिंक एकदम से क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं। हाँ एक बात हमेशा ध्यान देना कि ऑड का मतलब यहाँ पर ऑड नंबर से नहीं, ऑड प्लेस से है, ठीक है। इवन का मतलब इवन नंबर से नहीं, इवन प्लेस से है, ओके। आई थिंक ये क्लियर है क्वेश्चन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 का मैं क्वेश्चन जरा लिख लेता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। 9 में कह रहा है क्या, 7 की डिविजिबिलिटी हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 में 7 की डिविजिबिलिटी बतानी है। 7 का डिविजिबिलिटी का आसान सा रूल है, हमें करना क्या होता है कि लास्ट नंबर का डबल करके क्या करना होता है। मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, तो उसी को फिर से बता रहा हूँ कि लास्ट नंबर को क्या करना होता है, जो लास्ट नंबर होता है उसको डबल करके जो रिमेनिंग नंबर होता है उसे माइनस कर लेना होता है। देखो क्या करना होता है, यहाँ पे हम करें क्या, सिंपल सी बात। देखो अगर मैं क्या करूँ 69 में से, देखो लास्ट नंबर 3 है तो 3 को छोड़ करके जो नंबर रिमेनिंग है, मतलब 69 रिमेनिंग है, उसमें से क्या माइनस करना है, तो 3 और 3 का डबल क्या करना है,
इसका डबल करके माइनस कर देना है आगे वाले में से, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 63। अब बताओ 63 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 7 9 जो 63 होता है, तो आपका ये 7 से डिविजिबल हो गया। मतलब ये टोटल नंबर 693 जो है 7 से डिविजिबल है। तो लिखोगे क्या, 693 इज डिविजिबल बाई 7। ओके, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ से हम अगर 6 को उठा लें तो ये क्या बचा आपके पास, 789 ऐसे बचा, ठीक। तो क्या करोगे, 789 में से आप किसको माइनस करोगे, तो 6 इंटू 2 को, मतलब 12 को, ठीक है। तो अब क्या करो, 12 इसमें से क्या करोगे आप, माइनस करोगे। मतलब 9 में से, देखो एक लाइन लिख लो अगर आपको नहीं समझ में आए तो, कि 789 और माइनस क्या करना है आपको, 12 माइनस करना है। ओके, तो लिखो क्या होगा आपका, तो ये आपका दे दिया 9 में से 2 गया 7, ओके, एंड 8 में से 1 गया आपका क्या, 7, ओके, एंड 7 में से 1 गया 670। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको, 7 8 9 यहाँ से क्लियर है, ठीक। अब इसको क्या करो, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, चेक कर लो, या एक स्टेप और कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ से क्या करो कि एक स्टेप और कर लो। तो इस 7 को यहाँ से क्या करो, सेकेंड स्टेप में इस 7 को क्या करो, डबल करके 67 में से माइनस करो। तो 67 माइनस क्या आ जाएगा आपका, 7 इंटू 2 इक्वल 67 माइनस 14, ठीक है। देखो भाई, आपको अगर थोड़ा सा भी लगे ना कि आपको यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर से वही रूल अप्लाई करो, 7 का डबल करो, 14 आ गया, 14 को माइनस कर लो। ओके, ये क्या दे देगा आपका, 7 में से 4 गया 3, एंड ये क्या दिया, 6 में से 1 गया आपका 5। अब बताओ 53 आता है कभी 7 के टेबल में, तो आप कहोगे कि नहीं आता है। 56 आता है बट 53 नहीं आता है। मतलब ये टोटल नंबर जो क्या हुआ, ये टोटल नंबर क्या हुआ आपका, डिविजिबल नहीं है। ओके, तो ये आपका डिविजिबल रहा, ये आपका नहीं रहा। ऐसे ही क्या करोगे, इसको चेक कर लो, इसको चेक करो तो आपका क्या आएगा। देखो मैं 7 को ले लिया, लास्ट नंबर नहीं लेना है, तो ये हो गया 346, एंड ये क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा 7 इंटू 2 मतलब 14। ये क्या देगा आपका, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं है, बस माइनस ही करना है डबल करके, और कुछ नहीं करना है। ओके, ये क्या हुआ आपका, 346 माइनस 14। अब माइनस करो तो क्या देगा आपको, 4 माइनस 6 मतलब 2, एंड 4 माइनस 1 इक्वल 3, एंड 3 आपका 332। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार एक स्टेप और कर लो, तो आप कहोगे 33 माइनस 2 इंटू 2, तो 33 माइनस 4 इक्वल आपका दे देगा 29। ओके, अब बताओ 29 कभी आता है 7 के टेबल में, आप कहोगे कि नहीं आता है, ठीक है। सिंपल वे में आपको बस जवाब देना है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल सी बात, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 7। ओके, अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा इरेज करेंगे, ऊपर वाला टोटल इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपका भी, ये भी आपका नहीं है। थर्ड तक आपका जो है, फर्स्ट था, सेकेंड और थर्ड जो है नहीं है। ओके, अब इरेज करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट करते हैं सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं किसकी, तो इस वाले की बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं, क्या है, देखो 1287। अब ये क्या हुआ, 3 को मैंने ले लिया, तो मतलब माइनस 3 इंटू 2 करना है। ये क्या हुआ आपका, देखो डायरेक्टली 6 को माइनस कर लो इसमें से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्या मिल जाएगा आपको, तो 6 माइनस होगा मतलब 1281 मिलेगा। ओके, अभी भी आपको अगर नहीं पता चल रहा हो तो एक स्टेप और करो, तो आप कहोगे 1281 ले लिया यहाँ से, ठीक है, मतलब माइनस 1 इंटू 2 करना है, मतलब 2 माइनस इसमें से करना है, आया क्या 126। अब बताओ यहाँ से तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका 126 जो है डिविजिबल है या नहीं है। डायरेक्ट देख लो, क्या है, 7 1 जा 7, 5 बच गया, तो 56 मतलब ये आपका 7 से डिविजिबल है। ऐसे ही आप सबको कर सकते हो, कोई भी आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा। ये था हमारा क्या, आज का 5th बी का 9th क्वेश्चन तक। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन अभी आपका लेफ्ट है, बचा हुआ है, रिमेनिंग में, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में अभी हम कंप्लीट करेंगे, आप तब तक बने रहिए वीडियो में, ठीक। ये हमारा था 5th वीक का 9th क्वेश्चन तक का आज का वीडियो का सेशन। अभी हम मिलते हैं जस्ट अभी आपके साथ जो है नेक्स्ट, अभी 2-3 क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है टोटल अभी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, जिससे कि आपको हेल्प लगातार कंटिन्यू मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच, जय श्री माता।